अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान जावेद खान। खबर है जयपुर के आर्को पैलेस से, जहां मिल्ली काउंसिलिंग के बैनर तले वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन बुदवाली की मुखालिफत में रियासत के नामचीन वक्फ कमेटियां, मुस्लिम तंजीमों, वक्फ जायदादों की कमेटियों और दीनी खानकाहों के गद्दी निशानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके कांग्रेस हुकूमत से मांग की है कि इस बार वक्फ बोर्ड का चेयरमैन ऐसे शख्स को बनाया जाए जो मुतनाज़े ना हो, जिसके खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही हो और जिस पर वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द करने के कोई आरोप ना हो। इस मामले में करीब 1 दर्जन वक्फ जायदादों की कमेटियों के ओहदेदारान और दीगर तंजीमों ने वजीर आला अशोक गहलोत को खत लिखकर साबिक चेयरमैन खानू खान बुदवाली के बजाय किसी दयानतदार शख्स को चेयरमैन बनाने का मुतालबा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खतीबों ने कहा है कि बुदवाली से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनके दौर में बदउनवानी के काफी मामले सामने आए हैं। उनके खिलाफ पब्लिक कमिश्नर की जानिब से भी बदउनवानी मामले की जांच जेर अमल है। घाटगेट कब्रिस्तान के तजावीज़ात मामले में भी उनके किरदार मशकूक रहा है। उनके खिलाफ कुछ मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं। इन सब के बावजूद ऐसा मालूम हो रहा है कि रियासत के कांग्रेस हुकूमत फिर से दागी शख्स को ही चेयरमैन बनाना चाहती है। खतीबों ने वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर हुकूमत फिर से बदउनवानी के मुलजिम को चेयरमैन बनाने की कोशिश करती है तो हुकूमत के इस फैसले की जोरदार मुखालिफत होगी और साफ दिल के किसी दूसरे शख्स को यकीनी तौर पर चेयरमैन के इंतखाब में उतारा जाएगा। आइए देखते हैं तस्नीम टीवी की एक खास रिपोर्ट। आदाब नाजरीन, मैं हूं फैज़ान अशरफ, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज हम मौजूद हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि बहुत सारे मिली जो तंजीम है, समाजी तंजीम है, उनके ज़रिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इनकी डिमांड ये है कि वक्फ बोर्ड की जो चेयरमैन का जो इंतखाब किया गया है वो इंतखाब जो है गलत हुआ है। उस चेहरे के बजाय किसी नए चेहरे को इंतखाब में मौका देना चाहिए। किसी सूफ़ी विचारधारा को फॉलो करने वाले चेहरे को इनकी सब मांगे हैं। आइए हम इनसे जानेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है। देखिए, मैं मोहम्मद शौकत कुरैशी, पूर्व राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड मेंबर। वक्फ बोर्ड की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि वक्फ बोर्ड एक्ट के मुताबिक चले और वक्फ एक्ट के मुताबिक जिनको चेयरमैन बनना चाहिए उन्हीं को ही चेयरमैन की जिम्मेदारी देना चाहिए। देखो, वक्फ जायदाद अल्लाह की जायदाद है और गरीब, बेवा और मिस्किनों और दबे कुचले लोगों की ऊपर इसका पैसा खर्च होना चाहिए। वक्फ जायदाद की जिम्मेदारी ऐसे लोग को देना चाहिए जो वक्फ के बारे में भी जानता हो और इस बात को भी जानता हो कि वक्फ जायदाद एक अमानत है अल्लाह की। इसको पूरी ईमानदारी दयानतदारी से होना चाहिए। पिछले जो चेयरमैन का मुखालिफत हो रही है उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनको 16 महीने का मौका मिला था काम करने का, खिदमत करने का, वक्फ जायदादों को देखभाल करने का। उन 16 महीने के अंदर उन्होंने 9 आदमियों की जो मेंबर बोर्ड के होते हैं उनकी 2 मरतबा मीटिंग बुलाई और जो उसमें मुद्दे तय किए गए उन मुद्दों के ऊपर भी 1% भी काम नहीं हुआ। उन्होंने पूरे 11-12 महीने तक पूरे राजस्थान का दौरा करके अपना इस्तकबाल कराते रहे। तकरीबन 10 लाख रुपया उन्होंने गाड़ी पर खर्च किया जो वक्फ बोर्ड को सहन करना पड़ा। हमारी डिमांड ये है कि जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा रहा है उसके अंदर ईमानदार छवि का आदमी होना चाहिए और उसके अंदर दीनी मालूमात होनी चाहिए। उसके अंदर जो एज पर एक्ट जो नियम बने हुए हैं कि चेयरमैन उसको चुना जाएगा कि जिसके अंदर 4 जो मुद्दे हैं कि इसकी काबिलियत उनके अंदर हो। वो अगर उनमें नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये वक्फ बोर्ड की जायदाद की हिफाजत वो नहीं करके वो अपना भला करेगा। जैसा कि हमने 16 महीने में देखा, 16 महीने का जो पीरियड गया उसमें हमने जो देखा है कि बहुत सारी जायदादें वो खुर्द-बुर्द हुई है और खुर्द-बुर्द होने के बाद जब जनता ने पूरे राजस्थान से सीएम साहब के यहाँ कंप्लेंट की, लिखित में दी, मिलने की कोशिश की तो मिलने का मौका नहीं मिला, हार करके हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। तो हाई कोर्ट ने भी जो ऑर्डर दिया उस ऑर्डर के तहत उनको वो
मेंबर बन ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने एडजस्टमेंट करके और उसको विड्रा करा दिया हाई कोर्ट की रिट को, और ये कह दिया कि साहब ये आदमी कोटा में रहता ही नहीं है। और हाई कोर्ट ने इस बात को मानते हुए कि जिसने कंप्लेंट की है वो कोटा में ही नहीं है, इनको मिला नहीं है, उस आधार पर उस रिट को खारिज कर दी। तो ये एन केन प्रकरण, हर तरह से चेयरमैन बने रहना चाहते हैं, और पूरे राजस्थान के सैकड़ों दरगाहें और जितनी भी दरगाह वक्फ बोर्ड की कमेटियां हैं, उन सब ने गवर्नमेंट को भी लिखा है, सीएम को लिखा है, और इन सब ने मिलकर के हमें भी चिट्ठियां दी है। और उसी बेस पर हम आज उन सब की तरफ से ऑल इंडिया मिली कौंसिल के प्लेटफार्म से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है कि ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, और इसमें जिस हैसियत का, जिस जो बाइलाज बताता है उसी हैसियत का आदमी को बनाया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। हमने पूरे राजस्थान के अंदर हैंडबिल छपा लिए हैं इनके कारनामों को खोलने के लिए। वो जुमे के दिन परसों हर मस्जिद में, हर जिले के अंदर वो सारे हैंडबिल बांटे जाएंगे। सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, उस नाइंसाफी को हम पब्लिक को जगाएंगे और इसके खिलाफ माहौल बनाएंगे, और माहौल बनाने के बाद इस बात की पूरी कोशिश करेंगे या तो सरकार माने, वरना आने वाले इलेक्शन में हम सरकार को बता देंगे कि मुसलमानों का वोट ये कैसे लेंगे। राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड का पूर्व मेंबर हूं, और जो हालात 16 महीने के अंदर मैंने देखे हैं, उन हालात को देखने के बाद मेरी एक एज ए मुसलमान होने के हैसियत से, वक्फ बोर्ड का मेंबर होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस बात से अवगत कराऊं कि 16 महीने के अंदर वक्फ बोर्ड के हालात किस तरह से गुजरे हैं। वक्फ बोर्ड की जायदादें पूरी तरह से खुदबुद की गई हैं, मामलात और ताल्लुकात की बुनियाद पर उनको किरायानामा किए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि पूरे 16 महीने के अंदर 2 मीटिंग बुलाई गई है, उसमें से एक चीज़ पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जितनी बातें प्रोसीडिंग में लिखी गई हैं उनमें से एक चीज़ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बल्कि मनमाने तरीके से राजस्थान के अंदर खुद वक्फ जायदाद का मालिक बनकर वक्फ बोर्ड के 7 मेंबरों को अवॉइड करके, जो उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर अपनी जाति सभी तो बनाई होगी उन्होंने, लेकिन वक्फ जायदाद का कोई भी हैसियत नहीं बनी। मैं आपको ईमानदारी से बात बता रहा हूँ, आप मालूमात करेंगे कि तकरीबन 20,000 किलोमीटर उन्होंने गाड़ी चलाई है, लेकिन किसी वक्फ जायदाद के ऊपर जाके खड़े नहीं हूँ मैं वो। लेकिन वक्फ जायदाद, जिन जायदादों पर खड़े हो, जयपुर का मामला बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एडजस्टमेंट कर लिया उन्होंने। मौलाना जियाउद्दीन साहब की दरगाह में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और ये कह दिया गया कि वक्फ बोर्ड उसको कब्जा करे, संभाले, लेकिन किस तरह से उसका एडजस्टमेंट कर दिया गया। आज ये देखिए कि वक्फ जायदादों को माइनॉरिटी के नाम से किस तरह से खुदबुद करने के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है। ये सारी मामलात के अंदर हमारा आज तक, आप ये खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनाए गए हैं वो राजनीतिकरण करके बनाए गए हैं। ये जायदाद, ये टोटल वक्फ जायदाद, ये वक्फ जायदाद जितनी भी जायदाद है ये मुसलमानों की दी हुई है, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स की दी हुई नहीं होती, बल्कि मुसलमान गरीब बच्चों और बेवाओं और गरीबों के लिए ये जायदाद देता है कि उनकी खिदमत हो, तालीमी इदारे बने, मुसलमानों के आम मजबूर और तबका जो हिंदुस्तान में रहता है उनकी मदद की जावे। उसकी बजाय सिर्फ ये पूरा का पूरा 18-20 लाख रुपए का जो आमदनी होती है वो सिर्फ तनख्वाहों में बढ़ जाती है। हम ये चाहते हैं कि एक सुचारू और सही ईमानदार जो वक्फ जायदाद को अल्लाह की जायदाद मानकर इस पे मेहनत करे, ऐसा चेयरमैन भेजा जाए ताकि आम मुसलमान भी सरकार के गुण गाए और सरकार को इस बात की शाबाशी दे कि वाकई आप देखिए दूसरी संस्थाएं भी चलती हैं, लेकिन कहीं भी राजनीतिकरण नहीं होता जितनी वक्फ जायदाद के साथ राजनीतिकरण हो रहा है। हम कहते हैं राजनीतिकरण रोका जाए और ईमानदार और दयानतदार आदमी चेयरमैन बना के भेजा जाए। कोई दूसरा आता तो आप एग्री हैं? बिल्कुल। वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद सैफुल्लाह खान असदकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गौसे आज़म फाउंडेशन, जयपुर, राजस्थान। आज सिंधी कैंप स्थित आर्को होटल में जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें
राजस्थान की बहुत सारी तंजीमों ने शिरकत किया और विषय था राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड में चेयरमैन नियुक्त करने के संबंध में। इसके बाबत बहुत से तंजीमों ने अपनी अपनी बात रखी। गौसे आज़म फाउंडेशन ने बाकायदा तौर से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को एक पत्र लिखा और वो पत्र जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। पत्र में क्या लिखा गया था वो मैं बता देता हूँ आपको पढ़ के। सेवा में श्रीमान अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर। विषय राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड में चेयरमैन नियुक्त करने के संबंध में। महोदय, आपके द्वारा राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड में सदस्य मनोनीत कर बोर्ड बनाकर चेयरमैन बनाए जाने के संबंध में कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड मुसलमानों का एक बहुत ही अहम इदारा है जिससे मुस्लिमों के हित, हक, हुकूक और मजहबी मामलात भी जुड़े हुए हैं। महोदय, इसी मामले में गौसे आज़म फाउंडेशन की आपसे गुजारिश है कि राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन नियुक्त किया जाए वह ऐसे सदस्य को नियुक्त किया जाए जो सूफ़ी विचारधारा को फॉलो करता हो, वह जिसको वक्फ और मुस्लिम कानून के मामले की पूरी जानकारी हो और मुस्लिम समाज में साफ़ सुथरी छवि का वह मालिक हो। महोदय, गौसे आज़म फाउंडेशन की आपसे ये भी गुजारिश है कि पूर्व में रहे हुए चेयरमैनों को पुनः नियुक्त न करते हुए किसी नए चेहरे को मौका दें जो पूरी ईमानदारी के साथ वक्फ के मामलों को हल कर सके और मुस्लिम समाज का सही तरीक़े से उत्थान कर सके। महोदय, गौसे आज़म फाउंडेशन को आप पर पूरा विश्वास है कि गौसे आज़म फाउंडेशन की इस गुजारिश पर आप गौर करेंगे और उचित निर्णय लेंगे। महोदय, मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह खान अज़दक़ी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गौसे आज़म फाउंडेशन। बाकी पता गौसे आज़म फाउंडेशन की हेड ऑफिस का लिखा गया है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जिनको नियुक्त किया जाता है ये राजनीतिकरण होता है और राजनीति मुस्लिम वक्फ संपत्ति में नहीं होनी चाहिए और वक्फ संपत्ति का जो सही इस्तेमाल है वो मुसलमानों के बीच में करना चाहिए, क्योंकि ये दान दाताओं की तरफ से दान दिया जाता है। अल्लाह के नेक बंदे इसे वक्फ करते हैं, दान करते हैं ताकि उससे मुस्लिम कौम का भला हो सके, मुस्लिम कौम का उत्थान हो सके। तो मैं आशा करता हूँ कि चेयरमैन ऐसे को बनाया जाएगा जो मुस्लिम वक्फ संपत्ति की हिफाजत करेगा, चूँकि पूरे देश में, सिर्फ राजस्थान ही में नहीं बल्कि पूरे देश में जिनको भी करीब करीब चेयरमैन बनाया जाता है उनमें से अक्सर लोग जो है वक्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और मुसलमानों को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं राजस्थान सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने किसी ऐसे को चेयरमैन बना रखा है जिससे वक्फ संपत्ति को नुकसान हो रहा है तो तत्काल प्रभाव से ऐसे चेयरमैन को बर्खास्त करें और नए चेयरमैन को नियुक्त करें, अच्छे चेयरमैन को नियुक्त करें जिससे वक्फ संपत्ति की हिफाजत हो सके और मुस्लिम समाज का कल्याण हो सके। आपका मोहम्मद सैफुल्लाह खान अज़दक़ी। तो फिलहाल इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।